वेलकम बैक टू द शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया। और इस शो में हम बातें करते हैं उन जज्बातों की जो अक्सर हम कह के बयां नहीं कर पाते और हम उनको किसी डायरी के पन्ने में लिख लेते हैं। तो यही है जज्बाते शायरी। और आज मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी शायरा हैं जिनका नाम है शिवानी कुमारी। तो चलिए जल्दी से उनसे मिलते हैं। शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। शुक्रिया। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करने का, इस वे में बोलने का, अपने ख्यालों को एक्सप्रेस करने का। मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ। शिवानी, जैसे आजकल जैसे यूथ है, जनरेशन है, तो आजकल ऐसा है कि हर कोई डांस या म्यूजिक या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। बट राइटिंग में कैसे आप राइटिंग में जा रहे हो? आपको लिखना अच्छा लगता है, मैंने देखा आप बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हो। तो राइटिंग में कैसे आपका रुझान गया कि मुझे लिखना है? एक्चुअली ऐसा होता है ना मैम कि जब भी आप जिन चीजों को बोल नहीं सकते जी, तो उनको लिख लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये बेस्ट वे होता है अपने आप को समझने का। जी तो मेरा जो राइटिंग की तरफ है वो ऐसा था कि मुझे स्कूल टाइम से पसंद था लिखना, जी। बट ऐसा सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा लिखने लगूंगी आगे जाकर के। तो मैंने जस्ट ऐसे ही स्टार्ट किया। देन कॉलेज में आकर के थोड़ा और मन किया कि लिखना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे जैसे हमें लाइफ एक्सपीरियंस देती रहती है हम लिखते रहते हैं, हाँ लिखते जी, रहते हैं। एग्जैक्टली। तो कोई अपनी कविता या आपकी किसी शेर से शुरुआत हो जाए शो की? जी बिल्कुल, तो मैं अभी सुनाने चाहती हूँ। बिल्कुल, इरशाद। श्योर श्योर। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हाँ जी। कभी इधर कभी उधर, चलो बेघर राशियां बनाते हैं। वाह, क्या बात है। कभी इधर कभी उधर, चलो बेघर राशियां बनाते हैं। जिंदा तो सभी रहते हैं यहाँ, चलो हम थोड़ा जी कर दिखाते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक बार फिर से बोलिए। कभी इधर कभी उधर, चलो बेघर राशियां बनाते हैं। जिंदा तो सभी रहते हैं यहाँ, चलो हम थोड़ा जी कर दिखाते हैं। क्या बात है, बहुत ही उम्दा शेर बोला है आपने। Thank तो you. कोई एक कविता और हो जाए इसी बात पे। हाँ जी बिल्कुल। जैसे हमें मतलब हमारी जो सोच है वो जी। बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो ये इसी के लिए मैंने एक लिखा था कि हमारी सोच लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अपने आप को इतना अंदर से सोचना चाहिए कि जो भी है हम बस उसको मतलब बहुत ही ज्यादा खुलकर अपने विचार व्यक्त करें। खुल के जीना चाहिए, खुल के जीना और चाहिए, खुल के बोलना भी खुल के चाहिए। बोलना चाहिए। तो ये जो मेरी नेक्स्ट पोइट्री है वो इसी से रिलेटेड है। क्यों सीमित से विचार हमारे, क्यों सीमित से विचार हमारे। हाँ जी। जब क्यों सीमित से विचार हमारे, जब असीमित ये जहान है। क्यों सीमित से विचार हमारे, जब असीमित ये जहान है। जिंदगी मुश्किल नहीं तो क्या जीना, जिंदगी मुश्किल नहीं तो क्या जीना। फिर क्यों हर इंसान परेशान है। बिल्कुल, वाह। जैसी नजर वैसा नजारा, जैसी नजर वैसा नजारा। तो क्यों सबको देखकर हैरान है। वाह, क्या बात है। शिवानी, ये बताइए कि जैसे हर एक की लाइफ में कोई ना कोई, जैसे जो कवि होते हैं, शायर होते हैं, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखते हैं, हाँ जी। है ना? किसी चीज पे लिखते हैं, कोई मोहब्बत पे लिखता है, कोई रिश्तों पे लिखता है। तो शिवानी किस चीज पर लिखती है? किस चीज पर लिखना उसको अच्छा लगता है? ये एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मुझे मोटिवेशनल टाइप लिखना पसंद है, जो हमें इंस्पायर कर सके लाइफ की तरफ, कि हम पॉजिटिविटी फैला सकें। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक कवि होता है उसका मेन मोटिव ही ये होता है कि वो समाज को एक ऐसा मैसेज दे, हाँ अपनी जी। कविताओं के द्वारा और अपनी शायरी के द्वारा, कि जैसे कोई समाज में कोई कुरीति, जैसे आप बोल सकते हो, है ना, कोई चीज है तो वो उसके बारे में लोगों को बताए, है ना? बिल्कुल। तो एक मैसेज जाए उसकी कविताओं के थ्रू। तो जैसे आप मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल लिखते हैं तो हाँ जी। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी कविता पढ़ के कोई इंस्पायर होता है तो चलिए सुनाइए कोई इंस्पिरेशनल अपनी लिखी हुई कविता। हाँ, तो ये एक मेरे पास है, ये इंस्पिरेशनल है कि जी। मतलब हमें लोगों से फर्क पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जी, अच्छा। हमारा ड्रेसिंग सेंस से हमें फर्क पड़ता कि कोई हमें देखकर क्या सोचेगा। जी, तो ये जो है उन्हीं लोगों के लिए है कि हमें सोचना नहीं है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया हाँ आपने, जी। क्योंकि अक्सर लोग ना इसी में कंफ्यूज इसी में रहते हैं कंफ्यूज रहते हैं और स्ट्रेस भी मुझे लगता है कईयों को इसी वजह से ही हो इसी जाती वजह से है। होता। हाँ। तो ये मैंने उसी के लिए लिखी है जी जी, सुनाइए। कि जैसा है वैसा ही दिखाया कर,
जैसा है वैसा ही दिखाया कर। हाँ जी, जैसा है वैसा ही दिखाया कर, यूं लोगों के डर से अपनी पहचान ना छुपाया कर। क्या बात है। जैसा है वैसा ही दिखाया कर, यूं लोगों के डर से अपनी पहचान ना छुपाया कर। कभी तो जी के देख जैसे तू जीना चाहता है, क्या कभी बात है। तो जी के देख जैसे तू जीना चाहता है, यूं भीड़ में ना शर्माया कर। क्या बात है। ऐसा भी क्या गम है जो इतना हंसता है, ऐसा भी क्या गम है जो इतना हंसता है, कभी तो दिल से मुस्कुराया कर। क्या बात सब नहीं समझते भाषा जज्बातों की यहाँ, बिल्कुल। सब नहीं समझते भाषा भाषा जज्बातों की यहाँ, यूं किस्सा अपना सबको ना सुनाया। क्या बात है, बहुत ही उम्दा लिखा है। शुक्रिया, मतलब कि शुक्रिया। दिखावा नहीं करना दिखावा चाहिए, नहीं करना है, दिखावे से दूर बिल्कुल। रहना चाहिए और जो हम असल में हैं वही दिखाना चाहिए। उसी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जी। इंटरनल ब्यूटी जो होती है वो ज्यादा मैटर करती है ना। तो बहुत खूबसूरत लिखती हैं। अच्छा शिवानी, एक टू लाइनर और हो जाए इसी बात पे। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए है जो बेफिक्र रहना पसंद करते हैं, जिन्हें पसंद नहीं है दुनिया की कोई रस्में। क्या तो ये उन लोगों के लिए हो जाए। धूप में निकलो बारिशों में नहा कर देखो। धूप में निकलो बारिशों में नहा कर देखो। जी, धूप में निकलो बारिशों में नहा कर देखो, हर फिक्र को धुएं में उड़ा कर देखो। वाह, जिंदगी कहते हैं किसे, कभी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मुस्कुरा कर देखो। क्या बात है। जैसे वो राज कपूर साहब का एक गाना भी था ना, किसी का गम हो तो किसी का गम मिल सके तो ले हाँ, उधार। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। तो वो गाना याद आ गया आपकी शायरी पे। और शिवानी, एक चीज बताइए, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक में भी आई थिंक बहुत पढ़ना पड़ता है, वैसे तो पढ़ना सब में पड़ता है। जी। तो कैसे मैनेज करती हो, मतलब लिखना भी और स्टडीज का जो है, तो दोनों चीजें कैसे बैलेंस करते हो? एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जो चीज आपको दिल से पसंद होती है जी, तो आप उसको कितना भी थके हुए हो तभी भी आपको उसे करने में खुशी मिलती ये है। बात तो बिल्कुल सही है। तो ऐसा ही मेरा कुछ है कि मेरी क्लासेस होते हैं दिन में, बट शाम को जो भी मेरा मन करता है, रात को मैं सोते टाइम कुछ लिखना पसंद करती हूँ। बिल्कुल। और मैं जितने भी ओपन माइक्स में जाती हूँ वो मैं जी। संडे को जाती हूँ, तो इसलिए मुझे मेरी स्टडीज को ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता मुझे है। ऐसा लगता है कि आप अपनी थकान को उतारने के लिए, जी, है ना, बिल्कुल, हाँ क्योंकि जी। जो आप काम दिल से करना चाहते हो ना, जब आप वो काम करते हो ना, आपको थकान महसूस ही नहीं होती है। हाँ। है ना, आप एकदम से रिफ्रेश हो जाते हो। हाँ जी। तो तब आप लिखते हो, जी, है ना। बिल्कुल। तो मतलब आप हार नहीं मानते किसी चीज से, मुझे लगता बिल्कुल है ऐसा ऐसे ही हो, है ना। हाँ, तो थोड़ा कोई कविता हो जाए इसके ऊपर। बिल्कुल है, ऐसी है एक क्या बात है, हर टॉपिक पे शिवानी के पास एक कविता है। ये थोड़ी है कि मतलब जब भी हम लाइफ में 2-3 बार हार जाते हैं जी, तो हमें ऐसा लगता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं है, सब खत्म होने लगा है। बिल्कुल। तो वो जो टाइम होता वो ऐसा टाइम होता कि हमें अंदर से इंस्पिरेशन चाहिए होती जी। कि बस इसी टाइम नहीं हार मानना है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसी के लिए है ये मेरी कविता इरशाद। कि जी बिल्कुल, कि माना पग पग पर तू हारा है, माना पग पग पर तू हारा है, पर तू हार क्यों मानता है। क्या बात है। तपन नहीं है जिसे लगी वो कहाँ चमकता सोने जैसा है, तपन नहीं है जिसे लगी वो कहाँ चमकता सोने जैसा है। जिसका उड़ा नहीं है उपहास अगर, जिसका उड़ा नहीं है उपहास अगर, वो कहाँ जमाने में से लड़ने में सक्षम हो पाता है। माना पग पग पर तू हारा है, पर तू हार क्यों मानता है। क्या बात। मलमल धरती से धूल उड़ेले वो चिड़िया गिरती और संभलती है, मलमल धरती से धूल उड़ेले वो चिड़िया गिरती और संभलती है। बारिश आती बिजली लाती देखो वो तूफानों में कितनी बार फिसलती क्या है, बात है। पर हर तूफान के बाद नया आशियां बनाने का वाह। साहस उसके रगों में भरता है। हाँ माना पग पग पर तू हारा है, पर तू हार क्यों मानता है। क्या बात है। पारावर तू देख झांक कर, पारावर तू देख झांक कर, जो भागा नहीं बिछुप धोकर संघर्ष के मैदान से। पारावर तू देख झांक कर, जो भागा नहीं बिछुप धोकर संघर्ष के मैदान से। विजय बस वो बना है जो डटा रहा है मुश्किलों में अपने पूर्ण आत्मविश्वास से। बिल्कुल। हाँ माना पग पग पर तू हारा है, पर तू हार क्यों मानता है। जब धुंध बहुत ही गहरी होती, जब धुंध बहुत ही गहरी होती तो बिजली की तरह चमकना पड़ता है, काले अंधकार में रहकर भी बादलों की तरह बरसना पड़ता है। हाँ माना पग पग पर तू हारा है, पर तू हार क्यों मानता है। क्या बात है। बार बार गिरने से हाँ माना, बार बार गिरने से हाँ माना, मन टूटा तो है। बार बार गिरने से हाँ माना, मन टूटा तो है, जो जोश होता था लड़ने का वो कहीं छूटा तो है।
पर याद रख ये जमाना बस उसे जानता है जो जमाने की नहीं मानता है। क्या बात है। माना पग पग पर तू हारा है, पर तू हार क्यों मानता है। नहीं है साहस अगर लड़ने का तो सब जैसा है वैसा मान ले। नहीं है साहस अगर लड़ने का तो सब जैसा है वैसा मान ले। अगर बदलने की है ललक तो बस बदलना है ये ठान ले। कुछ अलग करने के लिए तिरस्कार की अग्नि में बार बार जलना पड़ता है। हाँ माना पग पग पर तू हारा है, पर तू हार क्यों मानता है, तू हार क्यों मानता है। बहुत ही उम्दा कविता सुनाई है शिवानी आपने। मतलब ये सही बात है कि हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी आई हर कदम पे हमें कोई ना कोई एग्जाम होता है। जरूरी नहीं है कि जब हम स्टडीज करते तभी एग्जाम होते हैं, तो जिंदगी में एग्जाम्स आते ही रहते हैं, है ना। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हार है तो जीत भी होती है। तो आपकी ना इस शायरी पे मुझे एक उर्दू का शेर याद आ गया है कि कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। मतलब इसका मतलब ये है कि जो लड़ते हैं, जैसे कोई युद्ध होता है, लाइफ भी एक युद्ध का मैदान ही होती है कई बार, तो जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। जो रेंगने वाले होते हैं वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। तो इसलिए जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए और लड़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, खुशियों पे सबका हक है और वो मिलती भी और है। लाइफ के ये जो जितनी भी चीजें हमारे साथ होती हैं ये हमें सिखाती हैं। क्योंकि मतलब अगर तुमने गिरे ही नहीं हो तो तुम्हें क्या पता कि उठने का मजा क्या है। और उसके बाद का जो मंजर है मुझे लगता है कि वो बहुत ही खूबसूरत होता है कि मतलब हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। शिवानी, जैसे किसी ना किसी की कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई जिसको देख के आप लिखते हो, है ना, लाइफ में। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मतलब कौन सा कवि है या कौन से राइटर हैं जिनको आप पढ़ना पसंद करते हो? ऐसे मुझे सभी राइटर्स की बुक्स पसंद है जी। मतलब पर एक होता है कि पर्टिकुलर आपको पसंद होता ही है। तो इसी तरह से मुझे गुलजार सर की शायरियाँ पसंद हैं। क्या बात है। और मुझे मोटिवेशनल स्वामी विवेकानंद जी की भी बुक्स पढ़ना पसंद है। जी। वाह, क्या बात है। तो कोई इंस्पिरेशनल जैसे आपने और कविताएं लिखी होंगी या कोई लाइफ से रिलेटेड कोई कविता हो जैसे? जी बिल्कुल है, तो वो सुनाइए। हाँ जी। जैसे जिंदगी में ऐसा होता है कि ये हम चीजों से बहुत प्यार करने लगते हैं। मोह माया के मतलब हमें लगता है कि बस जो है हमारे पास यही सब कुछ है, बस इतना ज्यादा कि उनके लिए हमारे अंदर से ऐसे भूख सी होने लगती है। तो ये सब कुछ नहीं होता है। पैसे आते हैं जाते हैं, बस लोगों का प्यार है जो तुम्हारे साथ रह जाता है। तो ये इसी मतलब के लिए इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मतलब क्या बात है। और आपकी राइटिंग में ये चीजें दिखती भी हैं, है ना। हाँ। तो सुनाइए फिर कुछ। तो ये इसी के लिए मैंने लिखी है कि जब जिंदा था वो व्यक्ति तो मरने वाला था, तो मैं उसके लिए कुछ लिखा है ये। अच्छा, जो व्यक्ति एक जिंदा व्यक्ति है वो मरने वाला है, तो तब जो समय होता है उसी के लिए। अच्छा, उसी के लिए। जी बिल्कुल सुनाइए। कि यह है भी मेरा वो है भी मेरा, इन सब में ही पूरा जीवन गुजार दिया। यह भी मेरा वो भी मेरा, इन सब में ही पूरा जीवन गुजार दिया। पर जब जाने का समय आया तो खुद की परछाई ने भी पीछा छुड़ाया। क्या बात है। जो कभी बात ना करते थे उन्होंने भी बड़ा प्यार दिखाया। एक पल में ही है से था बन गया, देखो उसे किस कदर फूलों से सजाया। किस बात की चिंता किस बात का गम, जाएगा भी तू अकेला जब है अकेला आया। वाह, क्या बात है। जीवन की एक कड़वी सच्चाई। तो कौन इंस्पायर, मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ, जैसे कई लोग लिखते हैं ना, किसी का दिल टूट जाता है तो वो लिखना शुरू कर देता है ना, कोई किसी के प्यार में पढ़ के लिखना शुरू कर देता है। तो शिवानी ने कैसे लिखना शुरू किया? इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है, बस जब भी आप ऐसे होते हो कि मतलब आपको लाइफ से प्यार होने लगता है जी कि तो आप लिखना शुरू कर देते हो। मोटिवेशनल लोग ऐसा होता है कि वो हारने लगते हैं, जैसे मेरा भी ऐसा है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ स्टडीज में, तो मुझे भी बस मन करता है कि मतलब लिख दो कि दूसरों को तो इंस्पिरेशन मिले तुम्हारे वर्डों से, तुम खुद कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो भले। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जब हम लिखते हैं ना किसी पर्टिकुलर, हम किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं होते या हम किसी चीज में हार रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसको अपने शब्दों में लिखते हैं ना कि दूसरा बंदा उस
चीज इतना से गंदा मोटिवेट हो focus। तो हम कहीं ना कहीं हम भी मोटिवेट होते हैं। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि तभी आपके मार्क्स पे असर पड़ता होगा और ज्यादा आ जाते होंगे, अपनी कविताएं पढ़ के भी बंदा मोटिवेट हो जाता है ना। हाँ ये तो है। ये है ना। तो कोई 2 लाइनर्स सुनना चाहेंगे हम, अगर आपने कोई लिखा है। यस बिल्कुल। सुनाइए। मैं का ही शोर रह गया इंसानों में, मैं का ही शोर रह गया इंसानों में, जो सिखा सके इंसानियत का पाठ, क्या वो किताबें नहीं मिलती हैं अब दुकानों में? जो इस सिखा सके इंसानियत का पाठ, क्या वो किताबें नहीं मिलती हैं अब दुकानों में? हर तरफ है शोर बस पैरों की थकानों का, क्या बात है। हर तरफ है शोर बस पैरों की थकानों का, हर लम्हा गुजरता गया बेमतलब, और वो इंतजार करता रहा खुशी के पल आने का। क्या बात है, बहुत बहुत उम्दा। मतलब इंतजार नहीं करना चाहिए, सही, खुशियाँ हर पल को मतलब हर हम पल को। सोचते हैं कि ये हमें मिलेगा तब हम खुश होंगे, जी पर उसे मतलब जर्नी जो होती है हमारी लाइफ की, बस उसी को ही खुल के जी लो, क्योंकि डेस्टिनेशन जो होती है जी। वो हमेशा ब्यूटीफुल नहीं होती है। तो क्यों ना जो हमारी लाइफ की जो जिसमें हम चल रहे हैं रोज को ही मुझे ब्यूटीफुल ऐसे लगता है कि प्रेजेंट को ही जीना चाहिए, Yeah, है ना। exactly. तो फ्यूचर अपने आप ब्यूटीफुल होता जाएगा, है ना। बिल्कुल। जैसे ऐसा होता है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, तो पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि पढ़ाई करो, बस पढ़ाई के सिवा आपने कुछ और नहीं करना, स्टडी के सिवा। तो घर में जैसे अभी आप लिखते भी हैं, तो घर में कौन ऐसा शख्स है जो आपको इंस्पायर करता है कि नहीं, अगर आप लिख रहे हो तो लिखो और साथ साथ स्टडीज भी करो और लिखो भी। तो कोई ऐसा शख्स जैसे घर में जो कोई आपको मोटिवेट करता हो, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी मोटिवेशन है बैकअप। हाँ जी हाँ जी। एज यूजुअल जैसा हम सबको पता है कि इंडियन पेरेंट्स बस यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो करियर बनाए, तो स्टडीज में बनाए। वो चाहते हैं कि बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। बच्चे जो भी बने पढ़ लिख कर विद्वान बने। और अगर कोई बच्चा बोल दे ना मैं राइटिंग में करियर जी। बनाना चाहता हूँ, तो वो तो- एक मिनट के लिए सोच में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि राइटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो थोड़ा सा स्लो है जी है ना। बिल्कुल। उसमें जो सफलता की अगर आप सीढ़ियों की बात करते हैं तो वो थोड़ा स्लो मोड में चलती है ना। हाँ, तो हाँ। पेरेंट्स को उस पॉइंट पे ना कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो मुश्किल हो जाता है। जाता है। तो कैसे आपने कन्विंस जैसे करते हैं, आपके पेरेंट्स भी ऐसा बोलते बिल्कुल हैं या? मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ कि मैं इंजीनियरिंग ही करूँ, जी। पर होता है ना कि हर किसी की लाइफ में कोई एक शख्स होता है बिल्कुल। जो आपको सपोर्ट करता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से मेरे पास भी कोई एक बहुत ही अरे वाह। खास शख्स हैं, क्या बात। तो वो मुझसे मेरे भैया हैं, बड़े अच्छा, मेरे भैया। जी। हाँ जी। तो मतलब घर में जब भी कुछ नाम ऐसे, क्या है उनका? मेरे भैया का नाम मोनी सिंह है। ओके। हाँ जी, वो करेंटली वो इंजीनियर हैं, वो जी। भी इंजीनियर हैं। अच्छा, वो लिखते भी हैं? नहीं नहीं, अच्छा, वो नहीं लिखते। ना लिखने के बावजूद भी हाँ आपको मोटिवेट करते हैं कि आप लिखो। लिखो। तो वो चाहते हैं कि शायद मतलब उनको लगता है कि मैं लिखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, जी। तो वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं जी। और वो चाहते हैं कि मैं लिखकर ही या फिर इसी में अपना करियर बनाऊं। तो जी। इसलिए बस वही है जो मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी सारे मेरे मम्मी पापा भी बस यही चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग ही करूं। अच्छा। तो मेरे पास मैंने उनके लिए कुछ लिखा है। अच्छा, जो मैं- भैया के लिए कुछ हाँ लिखा है जी, आपने? बिल्कुल। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल तो मैं सुनाइए। उनको ये डेडिकेट करना चाहती हूँ। अच्छा, एक कविता डेडिकेट करना जी, चाहते हैं बिल्कुल। आप? बिल्कुल सुनाइए। एक तुम ही बस मुझे समझ पाते हो। एक तुम ही बस मुझे समझ हाँ पाते जी। हो। एक तुम ही बस मुझे समझ पाते हो, मेरी हर मुश्किल का हल हर हाल में ढूंढ कर लाते हो। क्या बात। मेरी हंसती आवाज में भी दर्द पहचान जाते हो, पता नहीं तुम ये जादू कहाँ सीख कर आते हो। क्या बात है, हाँ क्या जी। बात है। तो भैया आपको हर चीज में सपोर्ट हर करते हैं, चीज में लिखने सपोर्ट करते तो- हैं। और मतलब होता ही है कि आपको एक शख्स की जरूरत होती है बिल्कुल, कि बिल्कुल। जो आपके हर फैसलों में आपका साथ दे। तो वो बिल्कुल। मेरे भैया ही हैं जो मुझे हारने नहीं देते, और बस तो आप ये लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते बस। जाते हैं। आप शायरी को एज ए प्रोफेशन लेना चाहती हैं या एज ए हॉबी? फॉर ऑफ नाउ के अभी जो है कि मैं हॉबी की तरह ही ले सकती हूँ, क्योंकि जी। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं जी। अपनी स्टडीज को छोड़ के इसको एज ए प्रोफेशन ले सकूँ। जी। बट मेरा है कि इफ मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकती हूँ हम्म। तो मैं इसको एज ए प्रोफेशन ही कैरी करना चाहती हूँ लाइफ में, आगे जाके। आगे जाके अपने ग्रेजुएशन के बाद। ओके। हाँ जी। तो अभी आप जैसे लिखते हो, है ना, आपने लाइफ के ऊपर हमें बहुत सारी चीजें सुनाई, तो एक कोई ऐसी कविता जो आपके दिल के बेहद करीब हो, हाँ जी। ऐसी कोई कविता हम सुनना चाहते हैं, वो सुनाएं।
तो है एक, ये जो मैंने लिखी है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये ऐसी है कि मैं चाहती हूँ, वो कहते हैं ना कि जो आप दूसरों में देखना चाहते हो जी, वो पहले खुद में उतारो, हाँ, तब बिल्कुल, ये तो तुम्हारा लिखने का फायदा है कि जी। तभी तो तुम्हारी कोई बात मानेगा हाँ। कि जब तुम खुद वो कर रहे हो या नहीं जिंदगी में। बिल्कुल तो ये उसी के लिए है। बिल्कुल सुनाइए। हाँ तब तुम जिंदा कहलाओगे, अच्छा, तब तुम जिंदा जिंदा कहलाओगे। हाँ तब तुम जिंदा कहलाओगे, जाओगे बहुत आगे जाओगे, जब डर की आंखों से आंखें मिलाने लग जाओगे। क्या बात है। जब डर की आंखों से आंखें मिलाने लग जाओगे, हर मुश्किल का मजाक उड़ाना सीख जाओगे, हाँ तब तुम जिंदा कहलाओगे। क्या बात है। जाओगे बहुत आगे जाओगे, जब दरिया के तरह बेफिक्र बहना, जब दरिया के तरह बेफिक्र बहना और आंखों में सपनों की बेताबियां पाओगे, हाँ तब तुम जिंदा कहलाओगे, क्या बात है। जाओगे बहुत आगे जाओगे। जब लोगों को झुकाना नहीं उठाना सीख जाओगे, जब लोगों को झुकाना नहीं उठाना सीख जाओगे, हाँ तब तुम जिंदा कहलाओगे। जब हर लम्हे को खुल के जीना और अपने नहीं दूसरों के भी काम आओगे, हाँ तब तुम जिंदा कहलाओगे, हाँ तब तुम जिंदा कहलाओगे, जाओगे बहुत आगे जाओगे। बहुत ही प्यारी कविता है आपने जो शुक्रिया, लिखी है, और मुझे लग रहा है आज का जो शो है ना, जो लिसनर सुन रहे हैं वो बहुत ही इंस्पायर हुए होंगे आपकी कविताएं सुन के, कहीं It's my pleasure. लिखना भी स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी। और अब ऐसा है कि शो खत्म करने का वक्त हो चुका है, मन तो नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि और सुनते जाएं। तो जाते जाते शिवानी, शो के आखिर में 2 लाइनर्स सुनना चाहते हैं हम, कोई आपका बेहद ही दिल के करीब वाला कोई शेर भी सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मेरे पास एक है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। जी, इरशाद। फूलों के जैसे लब खोलो, फूलों के जैसे लब खोलो। हाँ जी, फूलों के जैसे लब खोलो और जुबां बोलो खुशबुओं सी, फूलों के जैसे लब खोलो और जुबां बोलो खुशबुओं सी, जिंदगी तो हिसाब में निकल जाएगी, कितनी बची और कितनी घटी। क्या बात है, बहुत ही प्यारा आपने ख्याल लिखा है ये। हाँ जी। और अब शो खत्म करने का वक्त हो चुका है, और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शिवानी, आप हमारे शो में आए, हमें इतनी प्यारी सी कविताएं सुनाई, अपनी शायरी सुनाई, और सच में मैं भी इंस्पायर हुई हूँ आपकी शायरी Thank you सुन so के। much, ma'am. और अगर आप लोग भी शिवानी की शायरी सुनना चाहते हैं या उनको फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, तो शिवानी प्लीज अपना इंस्टा हैंडल बता दीजिए। हाँ जी, मेरा इंस्टा हैंडल @शिवानी ही है, यू कैन सर्च। तो आप वहाँ पे शिवानी को जाके फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे इस शो में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो ओरिजिनल कंटेंट है, कॉपी नहीं, ओरिजिनल कंटेंट जो आप लिखते हैं वो मुझे मैसेज करना है अपने नाम के साथ और मेरे शो के नाम के साथ, JES जज्बाते शायरी, और आपने सेंड कर देना है, नंबर है 9501095010 पर। और अगर आपका कंटेंट हमें पसंद आएगा तो हम आपको अपने शो में ज़रूर बुलाएंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ। और तब तक सुनते रहिए 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज़।